ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये कारकत्व कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर, स्पेशली उनकी गति के कारण डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बदलाव बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत पड़ जाती है। यह समझने के लिए कि आने वाला सप्ताह किस प्रकार से जाएगा, इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइडेंस दे सकती है। हाँ, सामान्य आधार पर होते हैं राशिफल, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई भी व्यक्ति रोज उठकर ज्योतिष के पास नहीं जाएगा, ग्रहों की स्थिति को समझने के लिए अवश्य साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि मिथुन में आ जाएंगे। ये होगा 18 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास, और 20 तारीख रात के या कहिए शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, और यहाँ पे उनकी युति 2 अत्यंत शुभ ग्रहों के साथ है, यानी कि गुरु और शुक्र। गुरु आपके भाग्येश हैं, वहीं 12वें घर के स्वामी हैं, और शुक्र आपके धन स्थान और सप्तम के स्वामी हैं, और चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि चौथे से 11वें के स्वामी चौथे के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, और क्योंकि चौथे घर के स्वामी अपने से 12वें में और 12वें घर के स्वामी के साथ हैं, प्रॉपर्टी बेचने के लिए ये हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। तीसरे घर में 2 शुभ ग्रहों के साथ चंद्रमा, ये उपचय भाव है। तीसरे घर में चंद्रमा महीने में एक बार आते हैं। वो टाइम होता है जब जीवन को गति मिलती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि गुरु शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र धनेश हैं, राहु लाभ स्थान से देख रहे हैं, गुरु लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। हफ्ते का शुरुआती भाग ही धन के रूप में बहुत बड़ा लाभ लेकर आएगा। कई कामनाएं पूरी होंगी, कई मनोकामनाएं पूरी होंगी, एक सकारात्मकता रहेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, डिटर्मिनेशन मिलेगा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन तीसरे घर में चंद्रमा और राहु की दृष्टि, यानी कि अति उत्सुकता, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर उत्साह, ये सारी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अदरवाइज देखा जाए कि जो योग है आपका ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शुभ है। हफ्ते के शुरुआत में ही कोई सकारात्मक न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कमिटमेंट्स पर काम कीजिए। आप चीज़ों को कमिट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, पूरा नहीं कर पाते। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से काम कीजिएगा, उत्साह में ज़्यादा आकर काम खराब करेंगे। बिजनेस बहुत ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल करिएगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत लोगों से हो सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, पैशन काफ़ी रहेगा। ये टाइम वो है जब दोबारा एक सकारात्मकता, एक पैशन आपके रिलेशनशिप में वापस आएगा। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, और अगर वो सच में उत्पन्न हो रहे हैं उनको ठीक कर लीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। स्टूडेंट्स अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, मानसिक एवं शारीरिक, क्योंकि लग रहा है कि सेहत साथ नहीं दे पा रही। जहाँ तक सेहत की ही बात है, गले के रोग, इन्फेक्शंस, फूड प्रॉब्लम्स और एलर्जीज और हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। 20 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे घर में आ जाएंगे, कर्क राशि में, अपनी ही राशि में, और 23 तारीख सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन बाद शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, क्योंकि उनकी चंद्र के साथ युति रहेगी कुछ टाइम तक, तो हम शुक्र को भी यहीं पे ले आते हैं। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, कारको भावनाशय दोष लगता है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो शुक्र के साथ भी होंगे, बुध के साथ भी होंगे, ये दोनों लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, और शुक्र धनेश हैं, सप्तमेश हैं,
बुध आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। चौथे घर में लक्ष्मी नारायण योग बनना, शुक्र बुध की युति, ये पुनः प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, घर में धन आने के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि बुध जो है वो चौथे से 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि बुध के साथ, तो ये पुनः प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। बस नेगेटिव क्या है कि यहाँ पे चंद्रमा कारको भावनाशय दोष में है और यहाँ पे छठे घर के स्वामी भी आ गए बुध। तो पहला तो कलह कलेश बहुत होंगे घर में, पारिवारिक मतभेद बहुत हो सकते हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स भी तंग करेगी और आपके अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे भी प्रॉब्लम्स आएंगी और इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे जब सारे शुभ ग्रह चौथे घर में होते हैं ना, कभी कभी व्यक्ति का एटीट्यूड बहुत लेड बैक भी हो जाता है और कभी कभी वो आगे बढ़ने से डरता है। तो हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव ही आपके लिए लेकर आ रहा है। धन के लिए अच्छा होगा क्योंकि शुक्र चंद्र जोड़ी कंटिन्यूसली चल रही है आगे, पर बाकी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है एक अच्छी चीज़ यह है कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन थोड़ा मिलेगा, लेकिन थोड़ा बच के रहेगा। जैसे मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करी, बिजनेस के हिसाब से ठीक टाइम है, यहाँ पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पर काम कीजिए। लव लाइफ बैलेंस की कमी है, बैठकर बात कीजिए कि क्यों बार बार रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। एक ही दिक्कत दिख रही है कि एक जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। स्टूडेंट्स अटैचमेंट्स बहुत हो गए हैं और इसके कारण ध्यान नहीं लग पाता। अटैचमेंट्स को कम कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से हृदय संबंधित रोग हैं, हार्मोनल इश्यूज है, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। इमोशनली ड्रिवन निर्णय कोई भी मत लीजिएगा। 23 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना यूं तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अमावस्या दोष भी लग गया, ग्रहण दोष भी लग गया, सूर्य ऑलरेडी ग्रहण दोष में है। तो 2 ल्यूमिनरीज, दोनों प्रकाशित ग्रह, स्वप्रकाशित ग्रह कह सकते हैं। सबको पता है कि चंद्रमा सूर्य की ही रोशनी से चमकते हैं, पर ज्योतिष में इन दोनों को प्रकाशित स्वप्रकाशित ग्रह कहा जाता है। तो इनका पंचम में आना थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। पहला नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट में बहुत जाना, फोकस पूरा हट जाना, नेगेटिव चीज़ों को सोचना, पेसिमिस्टिक सोच होना। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत सेंसिटिव रहने वाला है। ऐसे स्थान पर ग्रहण दोष लगना जो हमारे सीधे थॉट प्रोसेस से रिलेट करता है, ये हर चीज़ पर प्रभाव डालेगा। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं रहेगी, फोकस जैसे मैंने कहा अच्छा नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। लव लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है और अपने बच्चों की सेहत और उनसे संबंध भी बहुत केयरफुल बनाकर रखने हैं। थोड़ा सा कष्टकारी टाइम ये हो सकता है। बहुत सरलता से इस टाइम को बिताइएगा। नवांश कुंडली बता रही है इस टाइम को आराधना, साधना, मंत्र साधना, शांत रह के बिताइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस की बहुत कमी रहेगी, बहुत गड़बड़ हो सकती है कार्य क्षेत्र में। बिजनेस सप्तम से 11वें में ग्रहण का लगना अचानक से बिजनेस में लाभ देके आ सकता है, बस फोकस की कमी तो यहाँ पे भी रहेगी। लव लाइफ ये वो टाइम है जब ना एकदम डिटैच्ड व्यक्ति फील कर सकता है अपने पार्टनर से, ये वैसा ही टाइम रहेगा। वैवाहिक जीवन लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, कोई आर्गुमेंट दिखती है ना निकल जाइएगा उससे, कोई फायदा ही नहीं होगा यहाँ पे आर्गुमेंट करने का, वो बात बिगड़ेगी ही। स्टूडेंट्स के लिए एक बुरी चीज़ है, फोकस नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अगर आप उस स्टेज पे हैं अपने जीवन में जहाँ पे सब कुछ हार गए हैं, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, आगे कुछ सब कुछ अंधकारमय लग रहा था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई नया रास्ता अवश्य जीवन में खुल सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। जो सोचेंगे ना उसको करिएगा मत, मतलब कि जो प्लानिंग कर रहे होंगे ना वो अधिकतम गलत ही होगी। तो यहाँ पे प्लानिंग तो करेंगे ही क्योंकि मन वैसा ही रहेगा, कुछ भी इंप्लीमेंट मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करना है और ओम
अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके उनको लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।